हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो हमने संधि को यहाँ पे डिस्कस किया है और लगातार 2 वीडियो इसको लेकर मैंने बनाया है। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें। स्वर संधि हम स्टार्ट किए हैं और स्वर संधि में 2 संधि हमारा कंप्लीट हो चुका है, दीर्घ संधि और गुण संधि। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और एक एक भेद को हम मल्टीपल क्वेश्चंस के ज़रिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और आज हम कोशिश करेंगे कि यन संधि और भी जो भी 3 आज बचे हैं स्वर संधि को आज हम पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें हमारा यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ये 3 संधि हमारा आता है। ठीक है, और ये ऑल एग्ज़ाम में आपका इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं सभी एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है संधि से, आप सभी जानते हैं। तो आपके सिलेबस में अगर संधि है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर मैं आप बात करूँ तो आज आप मुझे जो भी समय आज मैं वीडियो में ये बनाऊंगी, तो जो जितना भी समय लगेगा अगर आप मुझे वो समय देते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्वर संधि से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और दीर्घ संधि और गुण संधि से आपको कोई भी समस्या मेरी उम्मीद से आपको नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हालांकि हमने उसकी इतनी प्रैक्टिस की है कि पूरे जो नियम है वो हमें अच्छे से याद हो गए हैं। मेरा यहाँ पे उद्देश्य यही है कि हम इतनी बार प्रैक्टिस करें ताकि वो चीज़ हमें एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो आज हम यन संधि देखेंगे और बहुत ही ईजी होता है। देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है लोगों को, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। यन संधि आज मैं आपको समझाऊंगी और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप अपना ईमानदारी से अगर इसमें समय देते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी संधि में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले नियम क्या है, और नियम को हम इतनी बार करेंगे कि वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो यही इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसका प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सभी सिस्टमैटिक आपको वीडियो मिल सकें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। चलते हैं यहाँ पे। आपको अगर पसंद आ रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपका लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी होता है फीडबैक ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए। अपने कम से कम 4 से 5 कॉन्टैक्ट ग्रुप में शेयर कीजिए। बस इतना ही आपको करना है और आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। चलते हैं अब हम यहाँ पे यन संधि की तरफ। बहुत ज़्यादा हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, आपको स्वल्प यहाँ पे बताना है कि यह संधि विग्रह कौन सा है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर ये भाषा आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यदि किसी शब्द के पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद का अंत क्या होता है कि देखिए इस तरफ 2 साइड होता है ना संधि में, तो इस साइड में जो अंतिम में ये जो देखिए ऊ लगा हुआ है, तो ये मात्रा आपकी लगी हुई है ना, तो पूर्व पद के अंत में ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ या री, ये होते हैं। और दूसरे साइड में, पद के दूसरे साइड में जो शुरू में जैसे ये अ लिखा है यहाँ पे, तो कोई भी अन्य स्वर होता है, स्वर होता है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, व्यंजन नहीं होता है वहाँ पे, स्वर होता है। तो वो क्या बन जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, ई, ई और ई, ये आपका क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, आधा य। और ऊ और ऊ क्या बन जाएगा आपका, ऊ और ऊ आपका व बन जाएगा। और री जो होगा वो आपका आधा र बन जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, इसको फिर से समझेंगे। देखिए, आपका इस तरफ हमेशा या तो ई और छोटा ई या बड़ा ई होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, और री होगा। यही 3 कंडीशन होगा आपका इस साइड में, ठीक है। और आपके दूसरे साइड में कोई भी भिन्न स्वर होगा। स्वर समझते हैं, जो हमने 11 स्वर देखे हैं, अ, आ, दीर्घ ई, बड़ी ई, ये वाला जितना भी होता है आपका पूरा, ठीक है। तो कोई भी स्वर होगा अगर, तो ई आपका क्या बन जाएगा, ये ई आपका क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, ई देखना है और य देखना है। ऊ होगा तो व बन जाएगा,
और री होगा तो र बन जाएगा। बस इतना ही आपको देखना है। अब ये कैसे इसको समझना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे तो ये आंसर आपको दिख रहा है, आंसर आपका डी हो जाएगा। कैसे डी होगा उसको समझना है। अब यहाँ पे लगा है व, यहाँ पे क्या लगा है, वो लगा है। वो लगते ही आपको समझ में आ गया कि आपका जो इस साइड वाला जो होगा वो कहीं भी ऊ की मात्रा होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे नहीं है, तो ये तो ऐसे ही देखते ही गलत हो गया। यहाँ भी ऊ की मात्रा नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा ये और ये, तो आपका ये वर्ड ही, ये शब्द ही गलत है। इस तरह से सू लगता ही नहीं है, इस तरह से आपका सू लगता है। ठीक है, शब्द का जो मानक रूप है उसको हम लिखेंगे। तो सू हो गया। अब इधर देखिए व है, तो वल्प, वल्प हो जाता है सू, और यहाँ पे क्या हो जाता है, वल्प हो जाता है। तो वल्प, वो तो आपका अ से मिल के आया ना, ये छोटी ऊ और अ मिलके ही तो आपका यहाँ पे वो बना ना। तो वो आधा लो प अल्प है, तो सु धन अल्प आपका यहाँ पे सही बन जाएगा। इसी को आप स्वल्प में भी परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा है ऊ, और यहाँ पे क्या है पहला अ। अब ऊ और अ मिलेगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा। और इधर क्या है, आधा लो और प है, और इधर क्या है आपका, ये आपका आधा सौ है, तो स्वल्प बन गया ना। तो इस तरह से आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम बार बार रिवीजन करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बस आपको मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई होगा तो आपका य बन जाएगा आधा य, और यहाँ पे आपका क्या होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। री होगा तो र बन जाएगा। बस इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। अभी हम क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक एक का आंसर आप खुद से करेंगे। इसमें नधागम यहाँ पूछा जा रहा है, तो नधागम में तो सबसे पहले तो आपको सार्थक शब्द देख लिए। यहाँ पे ये दो, आधा दो और यो संयुक्त है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे आधा दो और यो ये लिखा जाता है आपका इस तरह से। इतना तो आपको पता होगा, खैर फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो होता है आपका दो यो संयुक्त होता है। तो यो है, यो है मतलब यहाँ पे ई या छोटी ई या बड़ी ई होगी। इतनी बात तो आपको क्लियर है। तो नदी हम ऐसे ही लिखते हैं, कभी भी नदी ऐसे लिखते नहीं है। तो यही हमारा सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इजी था, एकदम आराम से आपको समझ में आ गया। तो नदी और आगम, यहाँ से नद्यागम भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो देखिए बड़ी ई है यहाँ पे। एक मिनट, मैं आपको एक दो पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको बहुत ही मज़े आएगा करने में। बड़ी ई है और यहाँ पे क्या है आपका आ है। तो ई और इधर कोई भी स्वर हो, ठीक है, ई है तो आपका क्या बन जाएगा, वो य बन जाएगा। ठीक है, तो आधा य बन गया है, और इधर आपका नदी है ना, तो यहाँ तो 9 आ गया और आधा दो, तो आधा दो और यो मिला के आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर आधा दो और यो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ या ग म नद्यागम। ठीक है, ऐसे बन गया ना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं आगे। देखिए मधु धन अरी, मधु धन अरे आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो हम इसको बनाना सीख गए हैं ना अच्छे से। देखिए यहाँ पे ई है, तो ई है तो आपको इतना समझ में आ गया कि य आ जाएगा। सॉरी ऊ है ना, ई का है। मधु ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ऊ की मात्रा लगी है तो आपको आराम से ये समझ में आ गया कि वो होगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख लीजिए, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ठीक है, माधुरी तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ऊ और अ मिल के आपका क्या बन गया। अब यहाँ देखिए अरी, अरी कैसे, यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। अरी ऐसे लिखा है ना, तो यहाँ पे अरी यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे, देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अत्यधिक, अब अत्यधिक का क्या हो जाता है, अति तो ऐसे ही लिखते हैं ना, अति धन अधिक, यही होता है इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ ई है तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। हाँ, एक ट्रिक और है इसका, इसको भी आप समझ सकते हैं। या वो के आगे आपका कोई भी आधा शब्द होगा तो वो भी आपका यन संधि के अंदर आता है। ठीक है, तो ये अत्यधिक में देखिए तो के आगे आपका आधा य है, आधा तो है आपका य के आगे, तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे,
यन संधि हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी बहुत सारा यहाँ पे बाकी है, हमको अभी पूरा तीनों करना है, कंप्लीट करेंगे आज, और तीनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इत्यादि बताना है, तो इत्यादि में देखिए य लगा है, य लगा है तो आपका हमेशा ई की मात्रा होगी, तो ये और ये तो आपका देखते ही गलत हो गया। और इति देखिए, इति यहाँ भी है, यहाँ पे है। आदि कैसे लिखते हैं, अब आदि कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना इजी है, कितने आराम से अब ये बन रहा है। इसको आप बार बार देखते रहिएगा। ई और ई होगा तो य बन जाएगा, उ और उ होगा तो वो बन जाएगा, और री होगा तो क्या बन जाएगा, री की मात्रा होगी तो वो र बन जाएगा। इसी को आपको बस ध्यान देना है और कुछ भी ध्यान नहीं देना है यन में, ठीक है। देखिए अत्यल्प, अत्यल्प है, अत्यल्प कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे य के आगे आधा तो है, य और वो के आगे अगर कुछ भी आधा मात्रा में होगा तो आपका यन होता है। ये आप समझने का एक ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आधा तो है तो ये अति, क्योंकि इसी ती से तो यहाँ पे ई निकल गया ना, तभी तो ये आधा तो बच जाता है। आपको तो ये पता होगा ना कि ती कैसे बनता है, ती कैसे बनता है, आधा तो प्लस ई से मिलके बनता है ती, बनता है ना। इतनी बातें तो आपको आती होंगी, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अति लिख दिए, अब आधा तो है, यहाँ पे ई की मात्रा हमने लगा दी तो अति हो गया, और यहाँ पे यल्प है तो यल्प य किस में आता है, ई से मिल के आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्प, तो अति धन अल्प हो गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन सी सही है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही है। आप इसको यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद आपका कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई आपका कहाँ क्या बन जाता है, य बन जाता है, ऊ आपका व बन जाता है, और री आपका र बन जाता है। यहाँ पे अतिधन अधिक अत्यधिक हो जाएगा। इस तरह से चलते हैं आगे। मात्रा ज्ञा, देखिए री वाली मात्रा अब आ गई, अब कैसे समझेंगे हम इसको, तो ज़्यादातर देखिए री वाली मात्रा से बहुत कम ही क्वेश्चन बनता है। मात्रज्ञा, पिता, पितृज्ञा, इस तरह के शब्द बनते हैं, तो यहाँ पे मात्राज्ञा ही ये फेमस है इसके लिए। तो मात्राज्ञा में देखिए तो री की मात्रा कहाँ लगी है, एक ही जगह लगी है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मातृ, री की मात्रा लग रहा है ना यहाँ पे, तो री की मात्रा लगी है, और यहाँ पे आज्ञा, मातृ आज्ञा ही हो जाता है मात्राज्ञा। यहाँ पे रॉ बन गया ना, ये रॉ की मात्रा होती है, आपको पता होगा, तो में ऐसे लगा देते हैं तो रॉ की मात्रा बन जाती है, और ज्ञा हो गया, और इधर माँ हो गया, तो मात्राज्ञा बन गया। चलते हैं आगे। अब देखिए इसको कैसे पहचानना कैसे है, आंसर वहाँ आपको एग्जाम में कैसे सही करना है, बस इतना ही आपको समझना है। तो यहाँ अभ्युदय बताना है। अब य लगा हुआ है तो य किस में आता है, ई या बड़ी ई में आता है, तो यहाँ अभ्यु तो देखते ही कट जाएगा, आभ भी आपका कट जाएगा, बचा बी और सी में। तो बी और सी में आप ये देखिए उदय, उदय तो सेम है, कौन सा अभी यहाँ पे लगेगा, तो अभी आपका ये वाला अभी ही लगेगा, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मानक रूप से अगर देखा जाए तो अभी यही वाला अभी लगता है। चलते हैं हम आगे, देख लेते हैं बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं प्रत्यक्ष, अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए य के आगे आपका आधा तो लगा है और यहाँ पे ऐसे प्रत्यक्ष बना है, तो य के आगे तो है तो क्या हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा आपका, ठीक है। ये समझने का एक ट्रिक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए व्याप्त में भी आपका सेम वैसे ही क्वेश्चन आया है। व्याप्त में भी य के आगे आपका आधा व है, य के आगे आपका आधा व है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका यन हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्याप्त को कैसे आप बनाएंगे, तो देखिए व्याप्त को कैसे बनाएंगे, तो य है तो ई की मात्रा होगी, इतना तो पता है अब हमें, तो यहाँ पे य है तो ई की मात्रा होगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है ना, ऐसे कोई शब्द तो होता नहीं है, तो वी हो गया। और यहाँ पे याप्त है, याप्त का क्या हो जाएगा, आप्त हो जाएगा, क्योंकि या तो हमने यहाँ से लिया है ना, यहीं से तो हमने ई निकाला और ये आ निकाल लिया इधर से, तो ये दोनों को मिला के यहाँ पे या हो गया है ना, और ये आधा वो बन गया, और यहाँ आधा प और तो पहले से ही था, तो व्याप्त ऐसे बन गया। अब समझ में आपको आ रहा होगा कि किस तरह से ये बनता है, किस तरह से बनता है।
आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अन्वय है, यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। अन्वय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनु, अनु धन अय, अनु धन अय। अब ये कैसे बनेगा, तो अ तो हमारा पहले से ही है, इसका तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, इधर ये वाला भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे अब हम नू से हम ऊ को निकाल देंगे तो ये आधा नौ बच जाएगा, ठीक है, आधा नौ बच जाता है। अब यहाँ पे हम देखिए ऊ निकाल लिए और यहाँ पे क्या निकाल लिए, अ निकाल लिए, और ऊ और अ मिलके क्या बन गया, ऊ और अ मिलके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। इतना तो हमें पता है। और यहाँ पे यह है, अब इसको मिला के लिख लीजिए, अ आधा नौ, यहाँ पे आधा नौ है, और ये देखिए इसको मिला के क्या बन गया है, वो बन गया है, तो वो, और इसके बाद ये य, तो मिल गया ना अन्वय। इस तरह से हमारा शब्द बनता है। देखिए बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है, अब उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। यद्यपि में बताना है, तो यद्यपि में देखिए यद और अपि, तो ये देखिए यद्यपि ये अब मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं, तो दो और यो संयुक्त होता है ये, ठीक है। तो यो दो यो संयुक्त होता है तो यो आ गया है। यो हमारा किस में आता है, दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो ई होगा, या तो छोटी ई होगा, या तो बड़ी ई होगा। तो ये तो आपका देखते ही गलत हो जाएगा, ये भी देखते ही गलत हो जाएगा, ये भी देखते ही गलत हो जाएगा। अरे ये तो इसको सिंपल सा आंसर था, ए ऑप्शन, ठीक है। तो यद्यपि में यदि धन अपि आपका, ऐसे भी आपको देख के ये आंसर समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं एक बार ज़रूर बताइएगा। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है, ये बताना है। तो य र ल व में परिवर्तन होता है किसमें, यन संधि में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हर्ष व दीर्घ ई उ री और ली के बाद यदि कोई भी अवर्ण या भिन्न स्वर आता है तो ई और ई के बदले य हो जाता है, उ और उ के बदले व हो जाता है, और री के बदले र हो जाता है। और री ये वाला ज़्यादातर शब्द आता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लेते ही नहीं हैं, संस्कृत में दिखता है ये ज़्यादा, ठीक है। तो री हमारा आधा लौ में परिवर्तित हो जाता है। बस यही है इसकी कहानी। चलते हैं आगे। अब ये नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब इसी को हम बार बार इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो हमारा बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। रीति और अनुसार, रीति और अनुसार है। अब यहाँ देखिए री तो पहले से है, अब ती से हम ई निकाल दिए तो ये आधा तो बच गया ना। अब यहाँ पे ई बच गया, देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है ना ती में, तो ई हमारा बाहर आ गया और इधर से औ बाहर आ गया। ये दोनों मिलके क्या बन गया, अब ई है तो ये क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, ठीक है। और इधर आपका नुसार तो पहले से लगा है, नुसार। अब सबको मिला के लिख लेना है, ठीक है, सबको मिला के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो री आधा तो य, यहाँ पे य आ गया ना, इसके बदले तो य लिख लिए, और नुसार नुसार, तो ये वाला शब्द जो बनेगा वही आपका सही होगा। ये कहाँ है आपका, डी ऑप्शन में है। देखिए रित्यनुसार। अब ये देख के आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ऑप्शन डी ही सही होगा। रीति अनुसार बहुत कोई बी लगा देते हैं इसमें, लेकिन रीति अनुसार आपका सही होगा। अभी कैसे होगा मैंने आपको पूरा डिटेल में बना के दिखाया है, तो एक तरह से समझिए संधि आपका एकदम मैथ की तरह बनाते हैं इसको, ठीक है। बहुत मज़ा आता है, समझने की देर है, समझ में आ गया तो फिर बहुत मज़ा आएगा। आगे चलते हैं। अन्वीक्षा, अन्वीक्षा हमें बताना है। तो अन्वीक्षा में देखिए फिर से देखते हैं, व लगा है मतलब यहाँ पे ऊ या बड़ी ऊ, यही दो मात्रा हो सकती है। तो यहाँ ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक ही ऑप्शन बचता है सी। देखिए अगर आपको समझ में आ गया नियम तो कितने ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए कितना आसान था, सी ऑप्शन हमारा। चलते हैं आगे। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में क्या हो जाएगा, अति आवश्यक हो जाएगा। ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, फिर भी अगर इसको आप बनाना चाहें तो देखिए य के आगे आपका तो लगा है तो यन संधि हो जाएगा। ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो अति हो जाएगा, तो अगर ई लगाएंगे क्योंकि य है इसीलिए यहाँ पे ई की मात्रा लगी, तो अति हो गया। अब देखिए यहाँ पे य लगेगा, यावश्यक, तो यावश्यक का क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा।
तभी तो ई और अ को मिला के हम य बनाते हैं, और यहाँ यावश्यक लगा देंगे, अत्यावश्यक हो जाएगा, यहाँ आधा तो हो जाएगा, ये ई निकल जाएगा इससे, तो आधा तो ही रहेगा ना यहाँ पे, तो ये अत्यावश्यक हो जाएगा। कितना इजी है, समझ में आ रहा है अब अच्छे से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वागत बताना है, तो स्वागत में क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्वागत लिखा है। देखिए मैं आपको बना बना के बता रही हूँ, बहुत ही इजी है हमें आंसर टिक करना, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, आराम से आंसर टिक कर देंगे, हो गया। लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, ताकि आप इसको कभी भूले नहीं। अब देखिए यहाँ पे आधा सौ है और वो है, वो है मतलब वो किस कंडीशन में बन सकता है, या तो ऊ होगा, या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा। तो आपका यहाँ पे बड़ा छोटा ऊ ही होगा, तो सू हो जाएगा, ठीक है, सू हो जाएगा। और वो तो हम ऊ और अ से मिल के आ वो बनता है हमारा, तो आगत हो जाएगा। तभी तो यहाँ से हम ऊ लेंगे, यहाँ से आ लेंगे, और मिला के क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे, इसीलिए हमारा स्वागत बन जाएगा। सुधन आगत, देखिए आपको मैं तोड़ के भी बता रही हूँ, और तोड़ने के बाद उसको कैसे हम जोड़ते हैं वो भी बता रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यन संधि के संबंध बताना है यहाँ पे। यन संधि किससे संबंधित है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्वर संधि से संबंधित है हमारा। चलते हैं आगे, स्वर संधि का भेद हो गया। अब ऊपरी और युक्त, ऊपरी और युक्त बताना है। कैसे तोड़ेंगे इसको, देखिए इधर वाला तो ए वैसा ही रह जाएगा, और इधर वाला भी वैसा ही रह जाएगा, यानी कि ऊ प तो वैसा ही रह जाएगा, और यहाँ पे आधा रॉ रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ई निकाल दिया, ई निकाल दिया, ओह ये सही से बना नहीं, एक मिनट, ई निकाल दिया हमने, और यहाँ से ऊ निकाल दिया। ई और ऊ मिलके क्या बन जाएगा बताएंगे, य बन जाएगा। ई जहाँ पे होता है वहाँ य होता है, ये हमने कई बार देख लिया है। और यहाँ तो का संयुक्त तो है ही, इसको तो चेंज करना नहीं है, तो ऐसे बन गया। अब इसको मिला के बस लिख देना है, तो ऊ प। अब ये जो आधा र है, ये आधा र आपका ऊपर में आ जाता है, कई बार हमने ये चीज़ को जानते हैं हम। तो य में ऊ की मात्रा लगी है यू, और यहाँ पे र हम लगा दिए आधा, क तो पहले से है, तो उपरयुक्त यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊपरी धन युक्त। देखिए इसको आपको समझना होगा कि ऊपरी और उक्त से मिलके बनता है उपरयुक्त, ठीक है। ये आपका उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको अगर नियम पता होगा तो आप तोड़ के बना सकते हैं शब्द को, और उसके बाद उसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तोड़ के बताया है अब कि इस व्यवहार को कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए य लगा है, य लगा है यानी कि ई की मात्रा होगी, यानी कि वी होगा। तो वी आपका कहाँ है, एक ही जगह है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कितना इजी था देख लो, कहीं कुछ आपको परेशानी इसमें समझ में आ रहा है कुछ, कितना ही आसान था। अब अत्याचार है, अब अत्याचार में बताना है। देखिए य के आगे तो लगा है आधा, तो ये आधा तो हमारा क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, और या हमारा आचार में परिवर्तित हो जाएगा। अरे भाई अब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, यहीं से तो ई निकालेंगे, टी से हम ई निकालेंगे, और यहाँ से हम आ निकालेंगे, तो यही तो हमारा मिल के या बन जाएगा ना, तो अत्याचार हो जाएगा। तो अति धनाचार कहाँ है, सी ऑप्शन है आपका सही, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है, देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, देव्या, यहाँ पे आपको देव्या गम बताना है। देव्या गम में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो देव्या गम य लगा है, यानी कि व में ई की मात्रा होगी, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो। तो यहाँ पे देखिए या है, ये देखते ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, एक ही में आपका ई की मात्रा लगी है, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल बच्चों की तरह आंसर जो है आपके यहाँ पे अब सही हो रहे होंगे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब यहाँ देखिए न्यून, न्यून में बताना है आपको, तो य है, य है, तो यानी कि या तो ई, या तो छोटी ई, या तो बड़ी ई होगा। हाँ कहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा था देखने से, पर इसका नियम अगर आपको पता है तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो नी और ऊन से यहाँ बनता है न्यून, समझ में आ गया, डी ऑप्शन सही है। चलते हैं कि मात्रानंद, देखिए री की मात्रा आ गई फिर से, तो री की मात्रा देखो, मात्रानंद यानी मातृ और आनंद से बना है मात्रानंद। अब कहीं पे री की मात्रा है ही नहीं, देखो
एक ही ऑप्शन में है मातृ आनंद, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ बाकी को भी देखिए, देखिए अति ऊष्म, अत्युष्म बनता है, अनु और अय मिलके अनुवय बनाता है। देखिए ये ऐसे अन्वय आपको समझ में नहीं आएगा कि अनु और अय होगा, लेकिन अगर हम इसका नियम जान गए, अब तो नियम जान गए ना आप कि कहाँ पे व है तो यानी उ और छोटी ऊ या बड़ी ऊ होगा, और कैसे बनता है ये वय है तो यहाँ अय हो जाता है तो अनु अय हो जाएगा। तो ये सब आप नियम के ही द्वारा समझ सकते हैं। आगे चलते हैं अत्युक्ति। अत्युक्ति बताना है तो देखिए तो य के आगे आधा तो है, य के आगे कोई भी वर्ण आधा होता है तो हमारा यन संधि हो जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वाणी औचित्य, वाणी औचित्य बताना है, ठीक है। यहाँ पे तो देख लेते हैं कितना आसान है ये। वाणी है और औचित्य है, नी है और औ है, तो नी ई किस में आता है, यौ में आता है। तो देख लो यौ और औ लगा है तो यानी कि यौ हो जाएगा। अब यौ देखिए कहीं भी नहीं है, एक ही में है आपका यौ, और फिर देखिए चित्य तो यहाँ लिख ही दिए, एक जैसा ही रहता है, कुछ परिवर्तन आपका नहीं होता है, और नौ आपका आधा हो जाता है, नौ आपका आधा ही होगा ना, तभी तो वहाँ से यौ निकलता है। तो वाणी औचित्य आपका बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जरा सा पित्रानुमति, पित्रानुमति देखिए यहाँ तो पित्रानुमति हो जाएगा, पित्रानुमति। अब इसको अगर हम तोड़ के देखें तो पित्र है, पी तो ऐसे ही रह जाएगा। अब ये त्रि से हम अगर आधा तो निकाल लेते हैं और री की मात्रा लगा देते हैं, ये री है और यहाँ पे ओ है। अब री और ओ से मिलके क्या बन जाता है, र बन जाता है, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए पी और आधा तो और रौ से मिलके क्या बनता है, त्रौ बनता है, तो पित्र हो गया, पित्र। और यहाँ पे देखिए नुमति था, नुमति है ना, तो यहाँ पे देखिए पित्र, अब नु म ती लगा देंगे, पितृनुमति, पितृनुमति आपका सही होगा। तो कहाँ है, सी ऑप्शन, पितृनुमति यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस तरह से अगर हम करें, देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए अन्वेषण बताना है, अनुवेशन। अब वो लगा है, वो लगा है तो क्या हो जाएगा हमारा, या तो ऊ होगा, या तो बड़ी ऊ, या तो छोटी ऊ, यही होगा। तो अनु हमारा ऐसे ही लिखाता है, तो अनु। और वेसन है तो क्या हो जाएगा, एसन, वे एक ही मात्रा लगी है ना, तो ए स न, एसन। तो अनु और एसन कहाँ है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं आगे। संख्या गमन, संख्या गमन में बताना है कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। संख्या या लगा है, यानी कि या तो ई या तो बड़ी ई, दो ही स्थिति में आपका य आ सकता है। तो यहाँ पे स और ख में आपका सखी ऐसे ही लिखाता है, दीर्घ ई नहीं, हर्ष ई नहीं होता है, सखी ऐसे होता है। और आगमन, आगमन तभी तो सख्यागमन हो जाएगा ना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सखी धन आगमन, सख्यागमन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यारोपण बताना है, प्रत्यारोपण में क्या होगा तो देख लेते हैं। प्रति यानी प्र तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आधा तो रख दीजिए, और ती का हम ई निकाल लेते हैं, तो ई हो गया और इधर आ हो गया। अब ये मिला के क्या बन जाएगा, ई और आ मिला के य बन जाएगा, ठीक है। या आ है ना, तो या बन जाएगा, या प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण आपका। अब यहाँ पे रोपण तो वैसे का वैसे ही होगा, अब इसको मिला के लिख लेते हैं प्र। अब तो में यहाँ पे आधा तो है, यहाँ पे या है, रो प न, प्रत्यारोपण। तो प्रत्यारोपण कहाँ है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिरोपण नहीं करेंगे, प्रत्यारोपण बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रत्याघात बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा प्रति धन आघात होता है। अब यहाँ पे देखिए प्र
धन, सबको बना बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ ती है तो ती का हम तो निकाल दिए आधा, तो बच गया क्या, ई बच गया। और यहाँ आघात है, आघात का अ हमने निकाल दिया धन, और घात तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब बस इसको मिला के लिख देना है, तो आ और ई को अगर हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब आगे और मिला दो, प्र आधा तो या सॉरी घा तो क्या बन गया, प्रत्याघात। प्रत्याघात आपका कहाँ है, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है। तो प्रत्येक चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक देखिए कितनी जगह पूछा गया है, ये आपका ये सब एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक से आपका पूछा जाता है, यन संधि है, कैसे पहचानेंगे, य के आगे आपका क्या है, आधा वर्ण है, आधा वर्ण रहने से क्या हो जाता है, वही हो जाता है यन संधि। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, प्रत्येक तो आधा तो और य है, तो य से आपको समझ में आता है कि ये ई या यही होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही कट जाएगा। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इक तो होता नहीं है, प्रतिधन एक आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्वर संधि का उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा है। तो अभी अभी हमने देखा है, बिना कुछ देखे लगा सकते हैं, अन्वय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वो के आगे आपका आधा नौ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी जो है व्यंजन संधि है, एक नीरस आपका जो है वो विसर्ग संधि है। किस तरह से लगेगा ये व्यंजन संधि, हम आपको नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें करवाएंगे। किंचित में देखिए किम धनचित, और तब तद्रूप जो है इसमें तद धन रूप, और नीरस कन्नी है प्लस रस, ऐसे बनता है। तो आपका पूरा यन संधि कंप्लीट हो गया। अब हम वृद्धि संधि की तरफ चलते हैं। वृद्धि तो आपका और भी ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है। इसका नियम पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो इसमें वृद्धि मतलब यहाँ पे मात्रा की जो वृद्धि दिखे वही हमारा हो जाएगा। कैसे, तो देख लेते हैं। जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत ए ओ औ आए, तो ए और ए आपका क्या बन जाएगा, अय हो जाएगा। ओ और औ के स्थान पर औ हो जाएगा। यानी सिर्फ इतना ही समझिए, दो मात्राएं आपको दिखेगी जहाँ भी, इजी भाषा में इतना ही समझिए। जैसे ये दो मात्रा लगी हुई है, ये दो मात्रा लगी हुई है, इसमें ये वाली मात्रा लगी हुई है, और एक आपकी ये वाली मात्रा होती है। एक अय होता है, एक औ होता है, दो ही आपका होता है ना। तो ये दो मात्रा आपको जहाँ जहाँ लगेगी वहाँ आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही ईजी है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो एक लिखा है, एक, तो एक और एक आपका एक हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क से क्या लिया, देखिए ए हो गया। अब ये क से हमने लिया अ, और यहाँ पे ए से हमने लिया ए, और फिर यहाँ पे तो क है ही, और यहाँ आधा क है। तो अब इसको मिला देना है, बस ए हो गया। अब ये क का अगर हम ये ए की मात्रा जोड़ देते हैं तो एक अकैक हो गया। इस तरह से आपका निकलेगा ये। चलते हैं आगे। महाओजस्वी है, तो महोजस्वी, दो मात्रा जहाँ दिख जाता है आपका वहाँ वृद्धि संधि हो जाता है। तो यहाँ पे महाओजस्वी से क्या बन जाएगा, महोजस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ परमौषध लिखा है, तो परमौषध का क्या हो जाएगा, पहले तो परम और उसके बाद औषध से आपका परमौषध हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सदैव में बताना है, दो मात्रा लगा हुआ है तो देखते ही वृद्धि संधि लगाएंगे। वृद्धि संधि मतलब मात्राओं की वृद्धि आपको दिख जाती है, दो मात्रा अगर दिख जाती है तो वहाँ पे आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये सब वृद्धि संधि का ही उदाहरण है, इसको भी देख लीजिए। एक धन एक, एक, रमेश्वर, वन औषधि, महा और औदार्य, महोदार्य, इस तरह के जो शब्द होते हैं। अब देखिए मतैक्य आपका क्या होगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, दो मात्रा लगी हुई है। अब मतैक्य का अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे इसको, मत धन एक, देखिए यहाँ पे मत
मत धन अय के हो आपका मतय के हो जाएगा। आगे चलते हैं। महेश्वर्य, महेश्वर्य का कौन सा नियम यहाँ पे आपको बताना है सही होगा। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाता है, तो यहाँ बताना है आ का कौन सा नियम सही होगा। तो देखिए यहाँ पे आ है आपका, महा में क्या है, आ है और यहाँ पे आपका अय है। तो आ और अय कहाँ पे है आपका, डी ऑप्शन में है, बिल्कुल इजी सा था। ए और ए मिला के आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं आगे। नैतत, नैतत बताना है, तो ऐतत हो गया और नए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना, नए का यहाँ पे न हो जाएगा, न धन ऐतत मिला के क्या बन जाएगा, नैतत। तो कहाँ है ना, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल ओध, जल और ओध से मिलके क्या बनेगा, ओ है और ओ है, अ और ओ से मिलके क्या बनता है, औ बनता है, औ बनता है। तो जलौध कहाँ हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हितैषी, हितैषी फिर से आपका दो मात्रा लगा है, वृद्धि संधि है। अब बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा इसका विच्छेद। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हित धन एसी, हित धन एसी, हित, हित यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, दो जगह है आपका। एसी, एसी तो यहाँ पे है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हित धन एसी से बनेगा हितैषी। आगे चलते हैं। बस यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका वृद्धि संधि, इतना ही था, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बहुत ही ईजी है। तो अब हम अयाधि संधि देख लेते हैं और आज हमारा स्वर संधि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपका कुछ नहीं, बस इतना ही देखना है। इसका नियम हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो नियम क्या है इसका अयाधि संधि का, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, ए ऐ और ओ औ के बाद, तो क्या हो जाता है, ए आपका अय बन जाता है, अ य अय, और अय आपका क्या बन जाता है, आय बन जाता है। यानी कि अगर एक मात्रा वाला होगा, ए होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। और दो मात्रा वाला होगा अय, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आय बन जाएगा, ठीक है। और ओ होगा तो अव बन जाएगा, और औ होगा तो आव बन जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये चार बातें, ठीक है। ए होगा तो अय होगा तो आय, ओ होगा तो अव, और आव होगा तो आव। बस इतना ही बात आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे होता है ये देख लेते हैं। प, अब यहाँ देखो ओ लिखा है, पवित्र, पवित्र में आपको बताना है संधि विच्छेद कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बना है, पव, अव बना है, अव। इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, मुंह से बना के देखिए, पवित्र, पवित्र। तो पो में ओ की मात्रा लगाएंगे, तब क्या बनेगा आपका, अव बनेगा, अव। और इत्र, अब ये पो और इत्र से ही आपका क्या बन जाएगा, पवित्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पवित्र, पो धन इत्र। पवन देखिए, अब पवन है, यहाँ पे कोई ओ की मात्रा आपकी नहीं लगी है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ है पवन, तो पवन में देख लीजिए, पो धन अन, अव लगा है ना, पव। देखिए पव से आपको क्या याद रहे आएगा, अव। पव से क्या याद आएगा, अव। तो अव आपका किस में आता था, ओ में आता था, यही हमने देखा था ना, ओ से आपका अव आता था। तो यहाँ पे पो हो गया, पो धन अन, मिलके क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन पवन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नायक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए जो जो आपका अयादी में पूछा जाता है ना, वो शब्द जितने भी हमने यहाँ पे लिया है, तो आप इसका शब्द को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए नायक है, अब नाय, नाय से याद आ गया आय, नाय से क्या याद आ गया, नाय से आय। अब आय आपका किस में आता था, देखिए आय आपका किस में आता है, ए में आता है, ए में आता है ना, तो ने में ए की मात्रा लगाना है। ये देखिए इसकी मात्रा क्या होती है, दो मात्रा होती है, और अगर सिर्फ ए होता तो यहाँ पे ने हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
दो मात्रा लगेगी क्योंकि अय की मात्रा होती है आय। यहाँ पे नाय है, नायक, नाय लगा है, आय है, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे नय धन अक, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नायक, नाय यानी आय, आय किस में आता है, बड़ी अय की मात्रा में आता है। भावुक, अब भाव, आव, आव याद आ गया भाव से, ये भाव से क्या याद आया, आव, आव किस में आता है, औ की मात्रा में, औ की मात्रा में आता है तो भव हो जाएगा और यहाँ उक हो जाएगा। सिंपल सा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए गवीस, गवीस में आपको बताना है क्या होगा आंसर। अब गव से क्या याद आया, अव, अब आपका किस में आता है, अब देखिए किस में आता है, ओ में आता है। देखिए ये तो आपको देखते पहले ये समझ में आ गया कि ये है अयादी संधि। देखिए डी ऑप्शन आपका सही है, पर इसको तोड़ेंगे कैसे, तो गव से अब होता है, अब आपका किस में आता है, ओ में आता है। तो यहाँ पे गो और ईस, गो और ईस हो जाता मिलके। देखिए यहाँ तो बना हुआ ही है, गो और ईस से आपका मिलके गवीस हो जाता। चलते हैं आगे, नाविक, बहुत ज़्यादा ये आपका पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। नाविक, नाव से क्या याद आया, आव, आव आपका किस में आता है, अय आय अव आव, ऐसे ही याद करवाया था ना मैंने, अय आय अव आव, आव आपका किस में आता है, अव में आता है। तो यहाँ पे नौ है तो नौ में अव की मात्रा लगा दीजिए, किस में है, एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस ऐसे ही इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे द्वावपी, द्वावपी, द्वावपी का बताना है, द्वाव से आया आव, द्वाव से क्या आया, आव से, आव आपका किस में आता है, औ की मात्रा में लगती है ना, ये औ की मात्रा में क्या लगता है, आव। तो द्वाव यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो बस ख़त्म हो गया आपका यहीं पे, जितना भी आपका यहाँ पे संधि था, अयादी संधि, पूरा स्वर संधि हमने फिनिश कर लिया है। कल हम चलेंगे व्यंजन संधि पे, ठीक है। तो जितना भी आपको आज बताया गया है कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, इसको अच्छे से आप एक बार कर लीजिएगा। जो अयादी संधि है, अय होता है, आय होता है, देखिए मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, अव होता है और आव होता है, बस यही चार होता है। अय में क्या होता है, ओहो, ए होता है, इसमें क्या होता है, अय होता है। अव में क्या होता है, ओ होता है, और आव में औ होता है, बस इतना ही होता है। ये मात्रा लगाना है और आगे जो होता है वो लगा देना है, बस इसी तरह आपका बनता है। इसी को मिला के अयादी संधि निकालते हैं। तो कैसा लगा आपको, सारा समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।